तो रीसेंट टाइम के अंदर फैंस ने एक ऐसी चीज नोटिस की या फिर एक ऐसी चीज एक्सपीरियंस की जो कि शायद फैंस को लगा नहीं था वो लोग करेंगे, और उसका जॉन सीना का एक फुल टाइम कमबैक। लेकिन फाइनली जॉन सीना जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। अब वो ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं और मैं क्यों इतनी कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाय द वे, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन रेंज को एक एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर बुक करेंगे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके बारे में भी एकदम डिटेल में बात होगी। बात एलए नाइट और भी कुछ अपडेट्स होंगी इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूं जॉन सीना के साथ में, और क्यों जॉन सीना अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एटलीस्ट अभी के लिए गुड बाय कहने वाले हैं। क्योंकि तुम लोग को बता दो, जो सैज एफ्रा एक्टर्स की स्ट्राइक चल रही थी अब वो पूरे तरीके से कंप्लीट वे में एंड हो चुकी है। ये अभी तक की हिस्ट्री की एक्टर्स की सबसे बड़ी स्ट्राइक थी, और उस स्ट्राइक को एंड करने के लिए फाइनली जो भी डील्स या फिर नेगोशिएशंस हुई हैं वो ओवरऑल कंप्लीट होने के बाद अब डील एंड हुई। और जॉन सीना ने ऑलरेडी ये बात कंफर्म की थी कि जैसे ही डील खत्म होगी वो एक बार फिर से, या फिर जैसे ही स्ट्राइक खत्म होगी वो वैसे ही हॉलीवुड के अंदर वापस जाएंगे। और मुझे लग रहा है जो हमने क्राउन ज्वेल के अंदर देखा वो एटलीस्ट जॉन सीना के इस वाले फुल टाइम रन का एक आखिरी मैच था या फिर एक आखिरी अपीयरेंस थी। अब जॉन सीना मुझे लग रहा है साल 2024 में ही आएंगे और शायद वो रेसलमेनिया 40 के अराउंड अपना कमबैक करेंगे, या फिर रॉयल रंबल के अराउंड। मुझे हल्का सा मुश्किल लग रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स स्ट्राइक पे एक्टर्स थे तो बहुत सारा वर्क पेंडिंग पड़ा होगा, तो अब एक्टर्स को वो भी निपटाना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल सीनारियो था जो कि मुझे लगा तुम लोग को बताना चाहिए। अब जब ये सैज एफ्रा स्ट्राइक एंड हो चुके हैं तो मुझे पता नहीं क्यों ड्वेन जॉनसन वर्सेस रॉक के या फिर ड्वेन जॉनसन वर्सेस रोमन का जो चांस है वो भी थोड़ा सा कम लग रहा है कि अभी मैच होगा या फिर नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। लेकिन ये कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए कि सैज एफ्रा स्ट्राइक एंड हो चुकी है और जॉन सीना अब तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दिखाई नहीं देंगे। एंड थैंक यू सो मच सीनेशियल लीडर। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक फुल टाइम रन सीना से इस टाइम के अंदर साल 2023 में तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो अगली अपडेट है वो इस बार एलए नाइट के बारे में जुड़ी है। एलए नाइट रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपने आप को एज अ मेगा स्टार तो नहीं कहूंगा, लेकिन एज अ मेन इवेंट स्टार एटलीस्ट एस्टैब्लिश कर पाए। उन्होंने दिखाया क्राउन ज्वेल शो के अंदर कि हाँ भाई, जो रोमन के खिलाफ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है एक्चुअल में उनके अंदर वो चीज़ टैलेंट भरा हुआ है। लेकिन बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि रिसेंट टाइम में कुछ बुकर टी की तरह से बातें रिवील हुई है। बुकर टी ने ये बात रिवील की है, उन्हें सुनने के लिए मिला कि एलए नाइट का जो बैक स्टेज के ऊपर एटीट्यूड है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अच्छा नहीं है। बुकर टी यहाँ पर ये बात कंफर्म करते हैं। पर्सनली एलए नाइट को नहीं जानते कंपनी के अंदर, लेकिन उनके जो भी बंदे वगैरह वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि एलए नाइट का जो बिहेवियर है वो बैक स्टेज के ऊपर अच्छा नहीं है। मे बी वो रूड या फिर जो भी एटीट्यूड वाला बिहेवियर होता है वैसा कुछ बिहेवियर है एलए नाइट का। लेकिन बुकर टी ने यहाँ पर ये भी बात रिवील की कि देखो भाई, उनकी भी बहुत सारे लोगों से नहीं बनती थी बैक स्टेज के ऊपर, लेकिन मेन चीज़ होती है तुम्हारी बॉस या फिर कह लो ट्रिपल एच से बन रही है कि नहीं भी। फिलहाल ट्रिपल एच बॉस है, तो ऑफकोर्स अगर ट्रिपल एच से बन रही है तभी एलए नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पुश मिल रहा है। तो अगर तुम्हारी बाकी सबसे नहीं भी बन रही है, बॉस यानी कि ट्रिपल एच या विंस मैकमैन जो भी उस टाइम है उससे बन रही है, तो बुकर टी के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वही बंदा तुम्हें बुक करेगा और वही बंदा तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पुश देने वाला है। तो ये कुछ बातें जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि एलए नाइट का बैक स्टेज के ऊपर एटीट्यूड थोड़ा बेकार बताया जा रहा है। हाँ, अभी फिलहाल बुकर टी ने बात रिवील की है। लेट्स सी आने वाले टाइम में मुझे लगता नहीं चीज़ें उनके पुश वगैरह को इम्पैक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स ट्रिपल एच उन्हें कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद वाली जो स्टोरी है वो रेसलमेनिया 40 के वीकेंड के बारे में जुड़ी है, बिकॉज रेसलमेनिया 40 का जो वीकेंड होगा उसका डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंट टाइम में पूरी तरीके से शेड्यूल रिवील कर डाला है। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेसलमेनिया के अराउंड या फिर रेसलमेनिया के उधर ही होंगे, फिलाडेल्फिया में होने वाली हैं। तुम्हें 5 अप्रैल को जो फ्राइडे होने वाला है तो तुम्हें स्मैकडाउन दिखाई देगा, इवन साथ ही में तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम क्लास 2024 दिखाई देगी। एनएक्सटी स्टैंड एंड डिलीवर जस्ट उसके अगले दिन ही होगा 6 तारीख को, और उसके बाद मंडे नाइट रॉ भी जो उसके रेसलमेनिया के बाद होगा वो भी वहीं पर होने वाला है। तो ये बात यहाँ पर कंफर्म हुई है कि फिलाडेल्फिया का ये जो पूरा वीक है या फिर कह लो पूरा जो रेसलमेनिया का वीक है वो कुछ इस तरीके से जाने वाला है। फ्राइडे, फिर सैटरडे, उसके बाद संडे छोड़ दो, फिर मंडे को आ जाएगा अपना रॉ आफ्टर ये जो भी मतलब होगा रेसलमेनिया वाला, वो वाला पूरा वीकेंड कुछ इस तरीके का डब्ल्यूडब्ल्यूई का जाने वाला है। तो मुझे लगा ये कुछ बातें जो कि तुम लोग को बतानी चाहिए। और रेसलमेनिया वीकेंड में मज़ा तो आता है और इस साल शायद और भी थोड़ा और मज़ा आएगा। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है, एंड रोमन रेंज को लेकर बेसिकली यहाँ पर एक अपडेट आई है सामने कि शायद जो रोमन रेंज है वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में कम्पीट कर सकते हैं। देखो, स्पेकुलेशन तब आई है सामने जब रिसेंट टाइम में हमारे ट्राइबल चीफ ने एलिमिनेशन चेंबर की बुकिंग के लिए कहा है फैंस को, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर सीना लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया, डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंबर इज कमिंग टू पर्थ ऑन February 24th, टिकट्स आर नाउ ऑन सेल, #acknowledge me। तो यहाँ पर फैंस के बिलीव है भाई, अगर रोमन किसी शो को प्रमोट कर रहे हैं जनरली वो तभी होता है जब रोमन रेंज उस शो के ऊपर होते हैं या फिर कंपीट करने वाले होते हैं। ऑफ कोर्स अभी फिलहाल प्रमोशनल पोस्टर के अंदर रोमन रेंज का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन इस वाली पोस्ट के अगर तुम नीचे इसके कमेंट में जाके भी देखोगे तो फैंस का भी बिलीव है कि शायद जो रोमन रेंज है वो कंपीट करेंगे
एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। एंड बताया जा रहा है कि मे बी शायद जो रोमन रेंज है अगर मैच में रेसल करते हैं तो एक एलिमिनेशन चेंबर मैच भी हो सकता है। लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। बाकी ये कुछ अपडेट है जो कि फिलहाल तुम लोग को मैं दे सकता हूँ। देखते हैं WWE किस तरीके से चीजों को बुक करती है। वैसे रिया रिप्ली बताया जा रहा है शो का मेन इवेंट करने वाली है, लेकिन क्या अगर रोमन कंपीट करते हो विदाउट मेन इवेंट कंपीट करेंगे? और तुम्हारे हिसाब से क्या इस वाली पोस्ट के बाद रोमन का एलिमिनेशन चेंबर में आना कंफर्म वगैरह है? चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी करो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।